हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। आज चर्चा में भाग लिया सतपाल सत्ती जो विधायक हैं ऊना से। सतपाल जी, सरकार ने सरकार का जो कार्यकाल था उस पर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा और उस पर चर्चा चल रही है। किस तरीके से देखते हैं राज्यपाल के अभिभाषण को? महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, आप भी स्वयं जानते हैं कि जो एक परंपरा है कि जो सरकार होती है वो सरकार कैबिनेट में उस अभिभाषण को तैयार करती है, उसको पास करती है, फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को वो विधानसभा के अंदर बजट सेशन की शुरुआत में पढ़ना होता है। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जो अभिभाषण वर्तमान सरकार ने उनसे जहाँ पढ़ाया गया उसमें बहुत से तथ्यों के विपरीत बातें हैं। उसमें अनेकों कांग्रेस सरकार के द्वारा बातें की गई कि हमने 5-6 गारंटियाँ पूरी कर दी, अनेकों बातें की गई कि हेल्थ में हमने बहुत बड़ा सुधार कर दिया, शिक्षा क्षेत्र में हमने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उसके साथ साथ जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पानी से संबंधित और सड़कों से संबंधित बहुत बड़ा बदलाव लाया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है, ये बिल्कुल झूठा दस्तावेज है और ये अभिभाषण के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार बिल्कुल असफल हो गई है, जहां कर्मचारी आज सड़कों के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, कानूनगो पटवारी स्ट्राइक के ऊपर हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर हैं और लगभग 1.5 लाख पोस्टें इन्होंने ख़त्म कर दी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये ऑर्डर करके कि जो 2 साल से पोस्टें खाली थी उनको समाप्त किया जाता है, जबकि जो वायदा करके आए थे कि हम लोग 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे 5 सालों के अंदर। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो अचीवमेंट्स ये गिनाते हैं ये बिल्कुल गलत हैं। कानून व्यवस्था के बारे में अभिभाषण के अंदर बोला गया कि कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, लेकिन हमने उनको तथ्यों के साथ बताया कि किस तरह से पिछले कल ही चंबा के सलूनी एरिया के अंदर कशमल की जड़ें लेकर के, अवैध जड़ें उखाड़ करके लेकर के जाते हुए लोगों को जब तस्करों को पकड़ा तो गार्ड को गाड़ी से बांध करके वहाँ घसीटा गया। और पिछले कल ही ऊना के गोंदपुर बुल्ला गांव के अंदर 5,20,000 रुपया व्यक्ति की आंखों में मिर्ची डाल करके लूटा गया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर चिट्टा है जो वो गांव गांव तक फैल गया है। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के फेलुअर का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो सरकार बिल्कुल झूठा अभिभाषण लेकर के आई है और भारतीय जनता पार्टी इनकी सब बातों का विरोध करती है। वर्तमान सरकार कह रही है कि जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिल रहा है क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी भी सरकार के साथ, किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो पहले ही बोलते हैं कि पूरा देश एक है, देश के प्रदेश सुधरेंगे तो देश सुधरेगा और गांव सुधरेंगे तो प्रदेश सुधरेंगे। तो इसलिए उनका गांवों से लेकर के शहरों तक, प्रदेशों से लेकर के देश तक समान विकास करने के लिए वो पैसा देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है जो पैसा वो भेजते हैं उसका हिसाब ज़रूर उनको चाहिए कि कहाँ गया। जो भी पैसा इनको डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है उसको दाएं बाएं करके जो कभी पेंशनर को बांटते हैं, कभी तनख्वाह वालों को बांटते हैं और कभी तनख्वाह वालों की तनख्वाह भी ये नहीं देते हैं, उनको लेट कर देते हैं। पेंशनर की पेंशन नहीं मिल रही है और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं। जो बच्चियों के लिए जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने शगुन योजना और कन्यादान योजना लेकर के आए थे, उसमें से लगभग 1500 बच्चियों के जो फॉर्म हैं भरे हुए हैं शादियों के बाद के, वो इनके पास पेंडिंग है, उसके पैसे नहीं जमा करवा रहे हैं। वाटर कैरियर या अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है उनकी समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, 3-3, 4-4 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ऐसे करके जो गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरह से फेल है और इस गवर्नमेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का भला नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2027 तक हिमाचल को समृद्ध कर दिया जाएगा, समृद्ध हिमाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में, सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा हिमाचल प्रदेश पूरे देश में। अच्छी बात है अगर वो ऐसा कर पाए हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हम सब लोग भी हिमाचल के निवासी हैं। हम भी चाहेंगे कि हिमाचल आगे बढ़े, हिमाचल समृद्ध हो और एक समृद्ध प्रदेशों की श्रेणी में आए। आपको लगता है इन परिस्थितियों में समृद्ध हिमाचल हो? लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उससे नहीं लगता। ये तो प्रदेश और बदनाम हो रहा है। जो शांति और सौंदर्य के लिए जो प्रदेश जाना जाता था वो आज चिट्टे और गुंडागर्दी के लिए ये प्रदेश जाना जा रहा है। आप खुद बॉर्डर एरिया से आते हैं, चिट्टा आपको क्या रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर यूथ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। 18 से 25 साल के जो यूथ है, आए दिन हम सुन रहे हैं कि चिट्टे की ओवरडोज से मर गया।
किस तरीके से रोकथाम इसकी की जा सकती है, क्योंकि अब बड़ी समस्या बन गई है। देखो, इसके लिए हम लोगों को, एनजीओज़ को, सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। अकेली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मैंने पिछले बजट सेशन में भी बोला था कि आप बड़े पदों के ऊपर संदिग्ध अधिकारियों को मत लगाएं, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन अनेकों जगह हम लोग देखते हैं जो पहले से दागी लोग हैं उनको एक्सटेंशनें भी दी जा रही हैं, उन लोगों को अच्छी पोस्टिंग भी दी जा रही है, अच्छे स्थानों के ऊपर भी लगाया जा रहा है। अगर व्यक्ति ही ठीक नहीं होगा तो वो कैसे इन चीज़ों को रोकेगा। जहाँ एनजीओ का इसमें रोल है, वहीं पर यूथ क्लब, महिला मंडल, युवक मंडल और गांवों की सामाजिक संस्थाएं, शहरों की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक राजनीतिक संस्थाएं सब इकट्ठे होकर के इसके विरोध में हम लोग अगर लगेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। अगर सरकार इस तरह से संदिग्ध लोगों को बड़े पदों के ऊपर, जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर बिठाएंगे, यानी अगर हम लोग बिल्ली को ही दूध की रखवाली में रख देंगे तो दूध नहीं बचेगा, ये मान करके आप चले। तो इसलिए इन लोगों को, ऐसी बिल्लियों को, दागदार बिल्लियों को हटाना पड़ेगा, तभी दूध की रखवाली होगी, तभी चिट्टे की हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सतपाल सत्ती जी, जो उन्नाव के विधायक हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और सरकार से कहा है, खासकर चिट्टा क्योंकि पनप रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है, यूथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, आए दिन हम मौत की खबरें सुन रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को दागी अफसरों को उच्च पदों पर ना लगाने की सलाह सतपाल सत्ती ने दी है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।